बिहार में राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या बीजेपी के साथ विलय होगा। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए के अंदर सियासी खलबली है तो विपक्ष में भी हलचल नजर आ रही है और तो और अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या जिस एक सीट की बात हो रही है वो एक सीट बहुत कुछ बयां करेगी। दरअसल जहां आरजेडी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि आरजेडी के कई नेताओं का बयान भी सामने आया लेकिन तेजस्वी ने इस पर कुछ नहीं कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर सियासी घमासान है। चिराग पासवान चाहते हैं एक सीट जो है उस पर उनकी मां रीना पासवान को भेजा जाए, तो दूसरी तरफ मांझी ये सोच रहे हैं कि एक सीट उन्हें मिले। लेकिन अब देखिए मैं उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहा था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा? राज्यसभा चुनाव से पहले आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे। उनको दिल्ली बुलाया गया था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है। राज्यसभा उम्मीदवारी पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीजेपी में विलय पर भी चर्चा संभव है। हालांकि मर्जर की बात को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा और बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल सबकी नजर इस संभावित मुलाकात और उसके बाद आने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है। दरअसल बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी एक सीट है और यही तो एक सीट है जो हर जगह चर्चा का केंद्र बन गई है, चर्चा का ये विषय बन गई है। क्योंकि जहां विपक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो उस एक सीट पर माना जा रहा है कि एआईएमआईएम चाहती है कि वो अपना सदस्य भेजे। क्योंकि देखिए विपक्ष को 6 विधायकों की जरूरत है, 5 जो है वो ओवैसी के पास है और 1 बसपा के पास है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या बन रही है और जो किंग मेकर की भूमिका है उसमें नजर आ रहे हैं यहाँ ओवैसी और बसपा। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जहां पहले हिना शाप को लेकर बात चल रही थी अब खुद तेजस्वी यादव मैदान में उतर आए। ये कहा जा रहा है कि भैया तेजस्वी को राज्यसभा भेजा जाए। अभी बैठक भी हुई है लालू आवास पर। तो ये चीजें साफ तौर पर बताती है कि क्या जो हालात इस वक्त हैं, जो स्थितियां इस वक्त हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से खलबली मची हुई है और अफरा तफरी है ये आसानी से जो एनडीए है वो एक सीट निकाल ले। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो चिराग पासवान का एक बड़ा बयान आता है। चिराग पासवान का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 6 के 6 सांसद एनडीए के होंगे, चाहे कितनी भी जुगत लगा ले आरजेडी, चाहे विपक्ष जितना जुगत लगा ले। तो यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त की है वो ये बताती है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की बात हो रही है और उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट भी। हालांकि देखिए पवन सिंह की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि पवन सिंह को भी राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। नितिन नवीन से मुलाकात करने का क्या एक मकसद यही था कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार। देखिए बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वायदा किया था पवन सिंह से और क्या वो वायदा निभाएगी? हालांकि अगर मैं बात कर रहा हूं वायदे की तो देखिए वायदा मांझी से भी किया है, लेकिन मांझी कह रहे हैं कि भैया ये वायदा तो निभा ही नहीं रहे। इन्होंने हमें बिहार में ज्यादा सीटें नहीं दी, इन्होंने हमें दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे वहां सीटें इन्होंने नहीं दी, इन्होंने हमें झारखंड में नहीं दी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी के सामने इस वक्त कश्मोकश की स्थिति है। अगर चिराग के खाते में सीट जाएगी तो मांझी नाराज हो जाएंगे और अगर मांझी के खाते में सीट जाएगी तो चिराग नाराज हो जाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो विपक्ष के अंदर जो खलबली है, देखिए क्या
जो बिहार के अंदर की राजनीति है क्या उससे उबिया गए हैं तेजस्वी यादव, इसलिए राज्यसभा का रास्ता देख रहे हैं। देखिए बिहार विधानसभा में एक लंबा समय तेजस्वी यादव ने दिया है और शायद वो अपने आप को अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव की अगर मैं बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उन्होंने कितना अपने आप को मौका दिया, लेकिन उन्होंने फिर बाद में लोकसभा की तरफ रुख किया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आरएलएम का जो बीजेपी के साथ विलय होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक को मंत्री पद बनाया, जबकि दीपक जो है वो ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद के वो सदस्य है। और सुनिएगा कैसे अब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो भी यहाँ टूटती नजर आ रही। दरअसल दीपक को मंत्री पद दिए जाने के बाद से आरएलएम के जो विधायक है वे नाराज बताए जा रहे। उनका ये कहना है कि परिवारवाद हुआ है और ये परिवारवाद उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनाया, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब तक उनको विधान परिषद में नहीं भेजा गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या कुशवाहा को एनडीए राज्यसभा भेजेगी या बीजेपी शर्त रखेगी कि अपनी पार्टी का विलय कर दे और राज्यसभा की एक सीट ले ले और बेटे के लिए विधान परिषद की भी एक सीट ले ले। बता दें राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च है। दरअसल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक की, अगर देखें दीपक की मैं बात करता हूं तो दीपक को खुद नहीं पता था कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा। वो तो हाफ पैंट पहन कर आए थे, हाफ टी शर्ट पहन कर आए थे, मतलब ये था। और अचानक अनाउंस होता है कि दीपक मंत्री पद आपको संभालना है, ग्रहण कीजिए। तो ये हो गया था, जिसके बाद ये कहा गया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों के द्वारा, भैया हमें भी मौका दे दिया होता। लेकिन यहाँ परिवारवाद को मौका देना ये बड़ा झटका आरएलएम को है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आरएलएम के जो विधायक है वो अब बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। और क्या यही वजह है कि बीजेपी में विलय को लेकर आरएलएम बड़ा कदम उठा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, जो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से तैयारी भरपूर है। हालांकि चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना मुंगेरी लाल का वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या पूरा नहीं हो पाएगा? और क्या जो बयान उन्होंने दिया कि 6 के 6 सांसद एनडीए के होंगे और राज्यसभा में जाएंगे, क्या ऐसा होता नजर आएगा या फिर मांझी की बगावत खेल बिगाड़ देगी? फिलहाल